वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है यह सीक्वेंस इन सीरीज का सेकंड इंट्रोडक्शन वीडियो है। पहले वाला इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको और सीक्वेंस इन सीरीज के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि प्रोग्रेशन क्या होता है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो हमारे दो सीक्वेंस हैं, पहला आपका जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इनके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। देखो, वैसे तो एपी इस बार आपकी क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, बट इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि यह आपको क्लास 10th में पढ़ाया जा चुका है। बट कुछ एक टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पढ़ाया जाता है क्लास 10th में, उसको हम लोग इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। देखो, आपको क्लास 10th में बताया गया है कि जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, यह क्या होता है। देखो, आप ऑलरेडी क्लास 10th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा और इससे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। देखो, कोई भी मैथमेटिक्स का ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो टर्म्स के बीच में, जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि 1 है हमारा, 6 है, 11 है, आपका 16 है, 21 है एंड सो ऑन, जहाँ दो टर्म्स के बीच में गैप क्या है, एकदम सेम आ रहा हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके गैप क्या आ रहे हैं, 5 के आ रहे हैं ना। तो इस टाइप के जो हमारे सीक्वेंस होते हैं उनको बोला गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। में कुछ ज़्यादा डिटेल में बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने एपी पढ़ा रखा है। तो इस टाइप का जो आपका सीक्वेंस आता है ना, उसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो आपका ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जो हमारे 5 का गैप आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल डी से। जो हमारे पहला नंबर, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए फॉर होता है फर्स्ट टर्म। ये आपके बाकी हमारे जो हैं ये टर्म्स दिए गए हैं। तो हम ऐसा मान लें कि हमारे पास एक ऐसा एपी लिखना है जिसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस आपका डी है। कॉमन डिफरेंस क्या है? आपका डी है। तो सीक्वेंस कुछ हमारा ऐसा बनता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका एपी फॉर्म होता है। आप प्लस करते जाते हो और लास्ट में अगर आपको एन टर्म लिखना है, जो लास्ट वाला आपका टर्म आता है वो क्या आता है? ए एन टर्म। तो ए एन टर्म हमारा कुछ इस टाइप का आता है, ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ठीक है, तो यानी एपी में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, वो पहला फार्मूला आपका है ए एन टर्म फाइंड करने का, जो कि आपका होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी। जहाँ पे आपका ए क्या होता है? तो ए फॉर फर्स्ट टर्म, डी आपका क्या है? तो कॉमन डिफरेंस है। देखो, अगर आपको याद नहीं हो तो कम से कम रिपीट हो जाए। एन आपका क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म है, या फिर nth टर्म जो हमें टर्म फाइंड करना है। ठीक है, जिसको आप अप्लाई करोगे आपका ए एन टर्म फाइंड हो जाता है। अब इसी में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, उसमें आप क्या अप्लाई कर रहे होते हो? जिसमें हम अप्लाई करते हैं ln इक्वल्स टू में l माइनस n-1 इंटू में d। इसको भी आपको जानना चाहिए। ये आपका nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है ln टर्म का। ठीक है, इसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं। देन हमारा आता है अगला सम ऑफ टर्म्स, SN फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले में पढ़ाए जाते हैं क्लास 10th में। पहला आपका होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, और दूसरा आपका आता है फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये सारी बातें आपको एपी के बारे में क्लास 10th में ही बता दी जाती हैं, इतना आप अच्छे से समझ रहे होते हैं। लेकिन हमें जो यहाँ एक अलग से टर्म समझना है, वो आपको समझना है अरिथमेटिक मीन्स क्या होते हैं। मानो आपको बोला जाए कि दो नंबर्स के बीच में हमसे क्या बोला जाए कि अरिथमेटिक मीन्स हम लोग देखेंगे। अरिथमेटिक मीन्स अब इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि मानो हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, और आपसे बोला जाए कि फाइंड एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। मानो क्या बोला जाए कि फाइंड एन अरिथमेटिक मीन और बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको एक अरिथमेटिक मीन पता करना है। अरिथमेटिक मीन का मतलब बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो दो नंबर दिए गए हैं ना, ए एंड बी दिया गया है, इनके बीच में हमें एक ऐसा नंबर
नोट करना है, मान लो आपको एक नंबर सी इंसर्ट करना है ताकि तीनों के तीनों किस में बन जाए, AP में बन जाए। तो मान लो हमने सी मान लिया, लेट और सी बी द अरिथमेटिक मीन, सी बी द अरिथमेटिक मीन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ AM। देन क्या होगा कि जो हमारे तीन टर्म्स हैं A, C और B, ये तीनों किस में होंगे, AP में हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग C में से A को माइनस करें तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा वही B में से C को माइनस करने पे आना चाहिए। तो आपको यहाँ फार्मूले का डेरिवेशन क्या मिलेगा, 2 टाइम्स C इक्वल्स टू A प्लस B, तो C आपका क्या आएगा, A प्लस B बाई 2। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपको दो नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन पता करना है तो यही आपका फार्मूला है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, मैं लिख देता हूँ अर्थमेटिक मीन्स और बिटवीन टू नंबर्स A एंड B इज A प्लस B बाई 2। यानी सिंपली आपको करना क्या है, दोनों नंबर को आप आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। तो आशा करते हैं चीज़ें भी अभी तक आपको समझ में आ रहा हो। देखो ये आपका नया पोर्शन है, ये आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉइंट है कि अर्थमेटिक एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, या फिर ऐसा बोलो कि इंसर्ट एन नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स A एंड B सच दैट ऑल आर देयर इन अर्थमेटिक ऑल आर इन AP। ठीक है, यानी आपको बोला जाए कि इंसर्ट एन नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन A एंड B सच दैट ऑल ऑफ देम आर इन AP। तो उसको हम कैसे करेंगे, मैंने आपसे बोला जाए कि इंसर्ट एन नंबर्स बिटवीन इंसर्ट एन नंबर्स बिटवीन A and B such that all of them are in AP। अब इसको हम लोग कैसे करें, देखो दो नंबर्स के बीच में आपको एक नंबर इंसर्ट करना है, उसका तो फार्मूला मैंने बता दिया कि दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A प्लस B बाई 2 होता है। ये तो हम सिंपली याद रख सकते हैं। तो आपसे बोला इंसर्ट एन नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन A एंड B सच दैट ऑल ऑफ देम आर इन AP। तो मान लो हमने दो नंबर्स हमारे पास हैं A एंड B और इनके बीच में हम लोग टोटल n टर्म्स इंसर्ट कर रहे हैं ताकि सारे के सारे क्या हो जाएं, आपस में AP में हो जाएं। तो कुछ ऐसा होगा ना कि A1 होगा आपका, A2 होगा, A3 टर्म होगा, A4 टर्म होगा एंड सो ऑन अप टू AN टर्म्स तक होगा। ये तो होगा कि हमने दो नंबर्स A और B के बीच में n नंबर्स इंसर्ट किए ताकि सारे सारे किस में आ जाए, AP में आ जाए। तो ये जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नोट किया हुआ है, जो मैंने लिखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। देखो पहले से आपके पास दो नंबर्स A और B हैं और आपने ऑलरेडी n टर्म्स इंसर्ट किया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू क्या होगा, n+2। और ये सभी किस में है, AP में है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। और कॉमन डिफरेंस क्या मान लो आप, लेट द कॉमन डिफरेंस बी B मान लो। तो हम नोट कर सकते हैं ना कि AN टर्म हमारा क्या है, B है। तो AN टर्म को हम लोग इन टर्म्स ऑफ फार्मूला हम डिनोट कर सकते हैं ना कि हमें क्या मिलेगा, A प्लस में n+2 -1 इंटू D। अब n+2 मैंने क्यों नोट किया है, क्योंकि इसमें देखो मैंने आपको बता रखा है ना टोटल n+2 टर्म्स हैं, तो जो B का पोजीशन होगा वो n+2 पोजीशन पे B है हमारा। तो हमें क्या मिलेगा, n+1 इंटू में D इक्वल्स टू में B माइनस A। तो यहाँ पे आपको D क्या मिल गया, B माइनस A अपॉन n+1। देखो ये हमारा D निकालने का फॉर्मूला होता है कि B माइनस A अपॉन n+1। अब अगर आपको D मिल जाए तो आप इजीली जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछे जाएँ आप उनको लिख सकते हैं। जैसे आपका ये A1 टर्म, पहला नंबर हमारा क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर क्या होगा, इनको हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर आपका क्या होगा, तो ये A प्लस D हो जाएगा। दूसरा आपका क्या होगा, तो ये A प्लस D यानी A प्लस 2D हो जाएगा। ये थर्ड नंबर क्या होगा, तो ये A प्लस 3D हो जाएगा। तो ऐसे ही बाकी हम ऐड करते चले जाएंगे, हम जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछेंगे हम उनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेन जो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब अर्थमेटिक मीन आपसे पूछा जाए तो D कैसे निकालना है। तो D फाइंड करने का फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है कि सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन्स
मीन्स बिटवीन सम ऑफ और मैं क्या सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, इसी को मैं लिखता हूँ ना, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। देखो ए और बी के बीच में जितने हमने अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं इनका सम क्या आएगा, यानी हमें पता करना है कि A1 A2 A3 A4 अप टू AN तक का सम क्या आएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या है इनका, A + B/2 × n/2। डायरेक्ट आप सॉल्व कर दो, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा कि A + B × n/2, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला है जो आपके 11th की बुक में नहीं दिया है, बट आप बच्चों को जानना चाहिए था। अब हमारा जो एक्सरसाइज 8.2 है जिसमें हमें पढ़ना है GP 8.2 का समझ लो, जो आपका मेन है उसको मैं आपको बताने स्टार्ट करता हूँ। 8.2 इसमें आपको क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि GP। देखो GP में हमें क्या पढ़ना होता है, GP पहले होता क्या है, जैसे AP में क्या था कि दो नंबर्स के बीच का गैप एकदम सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि दो नंबर्स के बीच का रेशियो सेम होगा, दो नंबर्स के बीच का रेशियो सेम होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम GP कहते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, GP कहते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, मानो आपको दो मैं एक ऐसा सीक्वेंस दूँ, एग्जाम्पल हमारा 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हैं कि हम 2/4 अगर 4/2 करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। इससे हम इसको डिवाइड करें यानी 8/4 करें, अगेन 2 आएगा। इससे हम इसको डिवाइड करें 16/8 कर लें, अगेन 2 आएगा। इससे हम इसको डिवाइड करें 32/16 कर दें, अगेन 2 आएगा। यानी जब हम पहले टर्म से दूसरे टर्म को डिवाइड करते हैं, दूसरे से तीसरे को डिवाइड करते हैं, तीसरे से चौथे को, चौथे से पाँचवें को, तो हमें क्या मिलता है, हमें हरदम एक फिक्स्ड रेशियो मिलता है। इनके बीच का जो कॉमन रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमें एक फिक्स टर्म मिलता है ना, डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी आपका 2 आया, यहाँ भी आपका 2 आया, यानी इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, हमारा ये है कॉमन रेशियो। यानी जब आप पहले से दूसरे को डिवाइड करो, दूसरे से तीसरे को डिवाइड करो, तो हरदम आपको एक फिक्स नंबर मिलेगा, जिसको आप बोलते हो कॉमन रेशियो। तो सबका जब हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं ना, तो हमें क्या मिल रहा है हर बार 2/1 2/1 2/1। ठीक है, तो इसी को बोल दिया गया कॉमन रेशियो। ठीक है, तो जैसे हमारा AP में कॉमन डिफरेंस होता है, वैसे GP में हमारे पास कॉमन रेशियो होता है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, जैसे हमारा AP का जनरल फॉर्म था ना कि A क्या था, A + D A + 2D A + 3D A + n-1 × D। ऐसे ही जो हमारा GP का जनरल फॉर्म होता है, अगर आपका फर्स्ट टर्म A हो, अगर आपका GP का फर्स्ट टर्म A हो और कॉमन रेशियो R हो। देखो कॉमन रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं, आपको याद रखना है। पहले टर्म को आप किससे डिनोट करते हो, तो A से डिनोट करते हो। तो अगर हमें एक ऐसा GP दिया जाए जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है, तो उसका जो जनरल फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपका AP कुछ ऐसे लिखा जाएगा, AR² AR³ AR4 AR5 एंड सो ऑन। देखो अब क्या हो रहा है कि जो भी आप टर्म लिख रहे हो, जो भी आप टर्म A से शुरुआत हुआ, ये क्या है, AR है। सेकेंड टर्म है तो R⁻1 है, थर्ड टर्म है तो R⁻2 है, फोर्थ टर्म है R⁻3 है, फिफ्थ टर्म R⁻5 है। यानी जो भी n का वैल्यू है, अगर n आपका 5 है यानी फिफ्थ टर्म है, तो R⁻उससे एक कम लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 6 है तो R⁻ क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो ऐसे ही अगर हमें n टर्म्स फाइंड करने हैं, तो जो इसका आखिरी टर्म होगा वो क्या होगा, AR⁻n-1। तो इसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म का फार्मूला या फिर फार्मूला ऑफ nth टर्म। ठीक है, तो अगर आपको an टर्म फाइंड करना होगा GP का, तो GP का an टर्म फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है, AR⁻n-1। इसको दोबारा मैं लिखता हूँ, AR⁻n-1। ये आपके GP का जनरल टर्म nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, तो nth टर्म को फाइंड करने का फार्मूला है, जहाँ पे A आपका क्या है,
तो ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। आर आपका क्या है, तो ये कॉमन रेशियो, क्या है, कॉमन रेशियो है। आर हमारा कॉमन रेशियो है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है। अब इसी में हमसे पूछा जाएगा ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब क्या है कि इन सभी टर्म्स का सम। तो आखिर हम सम कैसे फाइंड करेंगे, सम कैसे फाइंड करेंगे। मैं दोबारा आपको बता दूं, कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करना है, तो पहले वाले से दूसरे को डिवाइड, दूसरे से तीसरे को डिवाइड, ठीक है। कभी भी जो अगला टर्म है उसको पिछले टर्म से डिवाइड करना है। तो वहाँ पे जो आपको डिफरेंस, जो आपको रेशियो मिलेगा उसी को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स, अब हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज इसका मतलब क्या है कि मानो आपको जीपी दिया गया ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू ए आर एन तक, ए आर का पावर n-1 तक, यानी इन सब का सम, इसी को बोला गया ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या बोला गया, ज्योमेट्रिक सीरीज। आपने पढ़ा है ना, जब कोई भी सीक्वेंस दिया गया हो, अगर उन सबको हम प्लस साइन से कनेक्ट कर दें तो जो नया हमारा सीरीज आता है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अगर हमें सम ऑफ जीपी फाइंड करना है, सम ऑफ जीपी फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपके पास दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला ऐसा होता है, ए आर का पावर n-1 अपॉन में, सॉरी, ए आर का पावर n-1 बाई r-1 व्हेन r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, तब आपको अप्लाई करना है। देखो इक्वल्स टू 1 हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये ऐसा दूसरा फार्मूला होता है, ए 1 माइनस आर का पावर n बाई 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1। तो ये आपके पास दो जीपी को सॉल्व करने के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ाए जाते हैं। अगर आप आरडी से पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक आता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इस दो हमारे पास सम के फॉर्मूले हैं, इनको अप्लाई करके आप सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड कर सकते हैं। अगला जो टर्म हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ जीपी। टाइप्स ऑफ जीपी, तो देखो जीपी आपके दो होते हैं, पहला होता है फाइनाइट जीपी और दूसरा होता है इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी, फाइनाइट मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ, चलो तो एनसीईआरटी में फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है, ए अपॉन में 1 माइनस आर, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। फिर अगला हमारा जो टर्म आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इसका मतलब क्या है, मानो आपको बोला जाए कि आपके पास दो नंबर हैं ए एंड बी, ए एंड बी आर द टू नंबर्स, और इनके बीच में हमें एक नंबर इंसर्ट करना है सी, ताकि किसमें बन जाए, जीपी में बन जाए। किसमें बन जाए, जीपी में आ जाए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मान लो हमारा नंबर क्या आ गया, ए आ गया, बी और सी, ये तीनों हमारे किस में है, आर इन जीपी, आर इन जीपी। देन क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं कि इससे हम इसको डिवाइड करें, यानी सी बाई ए करें और सी से हम बी को डिवाइड करें, दोनों हमारे आपस में इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए बी, तो सी इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर ए बी, ठीक है, रूट ओवर ए बी। तो यही जो हमारा होता है, इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज रूट ओवर ए बी। तो आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज क्या होता है, तो सिंपली रूट ओवर ए बी। ये आपका होता है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर इज रूट ओवर ए बी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको बोला जाए कि 2 और 8 के बीच में आपको एक नंबर बताना है ताकि ये जीपी में हो जाए, तो आपका क्या होगा, रूट ओवर 2 इंटू 8 रूट ओवर 16 होगा 4। तो जो 4 होगा इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है ज्योमेट्रिक मीन, क्या है ये ज्योमेट्रिक मीन। जब भी आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए बोला जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर ए बी। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, रूट ओवर ए बी। अब एक नया टॉपिक जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है उसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। फॉर्मूला होता है
समझ लो आपका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। और कैसे डिराइव हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए एम आपका है a+b/2, जी एम आपका ये है। अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन किया जाए तो ये आएगा, एलसीएम लेने पर हमें ये मिला, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिल गया। तो यहाँ से हम ये डिराइव कर पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू हरदम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ रही है ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ये टर्म आपको हरदम याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा 8.2 का डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।